सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपरनट में। तो जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के माइथोलॉजिकल गॉड्स देखने को मिले हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन माइथोलॉजिकल गॉड्स ही नहीं, हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे कह सकते हो कि कॉस्मिक गॉड्स भी देखने को मिले हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं। और कॉस्मिक गॉड्स को हम लोग कॉस्मिक एंटिटीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ और कॉस्मिक एंटिटीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे मार्वल कॉमिक्स में ऐसे कॉस्मिक गॉड्स हैं जिनके बारे में कोर कॉमिक बुक रीडर्स को छोड़ के ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही कॉस्मिक गॉड्स के बारे में जिनके बारे में हो सकता है तुम में से बहुत से लोग नहीं जानते हो। सो ये वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। नंबर 10, कॉर्वैक। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स के अंदर स्टार्टिंग में कॉर्वैक एक नॉर्मल ह्यूमन रहता है अंटिल बैडून नाम की एक एलियन स्पीशीज़ जो है उसे पूरे तरीके से चेंज कर देती है। जहाँ जो बैडून एलियन स्पीशीज़ रहती है वो कॉर्वैक के बॉडी के लोअर हाफ को एम्प्यूट कर देती है एंड दे ग्राफ्टेड हिज अपर बॉडी ऑन टू स्पेशलाइज कंप्यूटर मॉड्यूल। जिसके बाद जो है कॉर्वैक इतना ज़्यादा कैपेबल हो जाता है कि वो किसी भी सोर्स से किसी भी तरह की एनर्जी को जो है एम्पलीफाई कर सके और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को जो है ज़्यादा ओवर पावर्ड बना सके। और कह सकते हो कि इसी के बाद जो है कॉर्वैक जो है एक नॉर्मल ह्यूमन के बजाय हमें कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक गॉड के तौर पे देखने को मिला है। और कॉर्वैक की पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हमें देखने को मिली है। और हो सकता है तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कॉर्वैक जैसे कैरेक्टर के बारे में पता ना होगा। नंबर 9, क्यूबिक। तो क्यूबिक एक्चुअली में कह सकते हो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जिसे आइवरी किंग्स, जिन्हें हम लोग बियॉन्डर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने क्रिएट किया था। और एज अ रिजल्ट जो है क्यूबिक हमें एक सेंटिएंट कॉस्मिक क्यूब के तौर पे देखने को मिला है जिसके पास कॉस्मिक स्केल की एबिलिटीज़ है। अब अगर देखा जाए तो क्यूबिक एक्चुअली में उसका काम ये है कि वो जो है पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करता है अपने रोल के लिए। और हमें कॉमिक्स में आगे चल के जो है क्यूबिक कॉस्मिक क्यूब के तौर पे देखने को मिला है। जी हाँ गाइस, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं कि एक्चुअली में जो कॉस्मिक क्यूब एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वेपन निकल के आता है मार्वल कॉमिक्स का, वो हमें जो है कह सकते हो कि एक वेपन से पहले एक कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिला था जिसे हम लोग क्यूबिक के नाम से जानते हैं। और क्यूबिक का क्योंकि वर्क यही है कि वो यूनिवर्स में अपने रोल को ढूंढता है, तो एट द एंड वो हमें कॉमिक्स के अंदर, मार्वल कॉमिक्स के अंदर कॉस्मिक क्यूब के तौर पर देखने को मिला है। और तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस कैरेक्टर के बारे में जानते नहीं होंगे। नंबर 8, शुमागोराथ। अब शुमागोराथ कह सकते हो कि ग्रेट ओल्ड वंस में से एक है और कह सकते हो कि ये ग्रेट ओल्ड वंस स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है। जहाँ शुमागोराथ जो है थाउजेंड्स ऑफ डायमेंशंस का रूलर है। और कॉमिक्स में जो है कुछ जगह पे इसे नाई ओमनिपोटेंट भी स्टेट किया गया है। और कह सकते हो कि शुमागोराथ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंसेन लेवल पे वर्क करती है। कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग जो है ये शायद हमें जो है एमसीयू में भी जल्द ही देखने को मिलेगा। अब अगर देखा जाए तो शुमागोराथ जो है एक्चुअली में एक आर्केटाइपल क्लास 3 का डीमन है जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। इसकी कॉस्मिक एबिलिटीज इसे बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड बना देती है। साथ ही साथ अपने नेटिव डायमेंशन के अंदर ये वर्चुअली कह सकते हो कि अनबीटेबल कैरेक्टर बन जाता है जहाँ इसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। हो सकता है तुम में से बहुत से लोग इस कैरेक्टर के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ये होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि शुमागोराथ की एबिलिटीज़ क्या क्या है और वो कितना ज़्यादा कैपेबल है। नंबर 7, एब्रैक्सिस। तो एब्रैक्सिस सच में काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म का कॉस्मिक गॉड है या कहो कॉस्मिक एंटिटी है जो एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में तब आया था जब मल्टीवर्स की फॉर्मेशन हुई थी। और कह सकते हो कि इसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो है डिस्ट्रक्शन का एम्बॉडीमेंट बताया जाता है। अब आगे पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये इस लिस्ट में मैं जितने भी कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूं उन सभी को मैंने रैंडमली पिक किया है, रैंडमली रैंक किया है। तो अगर इस लिस्ट में कोई कैरेक्टर नंबर 1 पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और अगर कोई कैरेक्टर उसके नीचे है तो वो उससे कम पावरफुल है। मैंने बस इन्हें रैंडमली कहीं पे भी जो है रैंक कर दिया है, तो इस चीज़ में तुम लोग मत रहना। अगर हम लोग वापस आए एब्रैक्सिस के ऊपर, तो एब्रैक्सिस एक काफ़ी ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। साथ ही साथ इसे जो है एम्बॉडीमेंट कहा जाता है डिस्ट्रक्शन का, जिसके पास इनकैलकुलेबल लेवल की स्ट्रेंथ मौजूद है। और इसकी कॉस्मिक पावर्स को तुम इटर्निटी जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं जो एब्रैक्सिस को ओवर पावर्ड कर सकते हैं। और तुम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें एब्रैक्सिस के बारे में शायद नहीं पता होगा। नंबर 6, एडवर्सरी। तो एडवर्सरी एक्चुअली में एक एंशिएंट मिस्टिकल एंटिटी है हु इज़ ऑल्सो ए डेमोनिक बीइंग ऑफ केओस ऑफ हिज नेटिव प्लैनेट।
या तो कह सकते हो कि इसके नेटिव डायमेंशन का। और अगर देखा जाए तो एडवर्सरी की पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, जहाँ ये रियलिटी को अपने हिसाब से वॉर्क कर सकता है और साथ ही साथ जो है डजन्स ऑफ डीमंस को समन भी कर सकता है। बट एक एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किस्म के कॉस्मिक गॉड, एक कॉस्मिक एंटिटी होने के बावजूद भी जो है कह सकते हो कि एडवर्सरी की हमें एक वीकनेस देखने को मिली है जो बहुत ही ज़्यादा लेम है, और वो ये है कि एडवर्सरी जो है आयरन के अगेंस्ट वल्नरेबल है। अब देखो, अगर कोई कैरेक्टर किसी चीज़ के अगर जो है वल्नरेबल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कंप्लीट वीकनेस है, लेकिन उस चीज़ के मदद से जो है उस कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया जा सकता है, इवन डिफीट किया जा सकता है। और इसीलिए एडवर्सरी की जो है ये कह सकते हो कि काफ़ी लेम वीकनेस निकल के आती है एक कॉस्मिक गॉड होने के बावजूद भी। बट बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसे इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता होगा। नंबर 5, मास्टर हेट। तो मास्टर हेट एक्चुअली में कॉस्मिक एम्बॉडीमेंट है हेट्रेड का, और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। अब मास्टर हेट्रेड की जो है कह सकते हो, या मास्टर हेट की जो है कह सकते हो कि ट्रू ओरिजिन तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये कैरेक्टर स्पेस और टाइम के जो है बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और इसकी एबिलिटीज इसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बना देती है। मास्टर हेट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉस्मिक गॉड निकल के आता है, जो सोल, माइंड, एनर्जी और एम्पैथी को जो है मैनिपुलेट कर सकता है, वो भी मल्टीवर्सल स्केल पे, जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मास्टर हेट एक कितना ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक गॉड है। और तुम में से बहुत से लोग शायद ऐसे होंगे जिन्हें इस कैरेक्टर के बारे में पहली बार जानने को मिला होगा। नंबर 4, आतुम। तो आतुम इस लिस्ट का मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अब अगर देखा जाए तो आतुम एक्चुअली में गाया का बेटा है, और आतुम को हम लोग कॉमिक्स के अंदर द गॉड ईटर के नाम से भी जानते हैं। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा ओप आउट किस्म का कॉस्मिक गॉड निकल के आता है, जहाँ इसे जो है सभी एल्डर गॉड्स के सुपीरियर बताया गया है। इवन कॉमिक्स में ये तक स्टेटेड है कि ये ओडिन और ज़्यूस से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब अगर देखा जाए तो आतुम की क्रिएशन बेसिकली इसी वजह से हुई थी, ताकि वो उन गॉड्स को मार सके जो किसी वजह से करप्ट या ईविल बन चुके हैं। और कह सकते हो कि आतुम यही चीज़ करता भी है, बट ड्यू टू द फैक्ट ऑफ डार्क मैटर आगे चल के आतुम खुद एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है, या कह सकते हो कि हमें एक सुपर विलन के तौर पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो आतुम एक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म का कॉस्मिक गॉड निकल के आता है, जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट है, और तुम में से बहुत सारे लोग इस कैरेक्टर के बारे में नहीं जानते होंगे। नंबर 3, इयॉन। तो इयॉन एक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म का कॉस्मिक एंटिटी है हु इज़ एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, और इसी वजह से कह सकते हो कि इयॉन एक बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर निकल के आता है। साथ ही साथ तुम लोग इयॉन को जो है इटर्निटी का ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हो, जो खुद को जो है सर्व करता है यूनिवर्स के, और कह सकते हो कि अपने डायमेंशन के, कह सकते हो कि प्रोटेक्टर के तौर पे, जहाँ वो अपने डायमेंशन से ही यूनिवर्स पे नज़र रखता है। साथ ही साथ ये पजेस करता है कॉस्मिक कॉन्सिक्वेंसनेस, जिसकी वजह से उसे जो है कब कहाँ क्या हो रहा है ये सभी चीज़ें पता है, और फ्यूचर में जो है यूनिवर्स के अंदर क्या होगा, मल्टीवर्स के अंदर कैसे इवेंट्स होंगे, उस चीज़ के बारे में उसे ऑलरेडी पता चल जाता है। और इयॉन की कॉमिक्स में अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन जब भी हुई है ये हमें कह सकते हो कि अपनी पूरी फुल फॉर्म में देखने को मिला है, पूरी पावर के साथ देखने को मिला है, और इयॉन भी एक काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड कॉस्मिक गॉड निकल के आता है। नंबर 2, सेथ। तो सेथ एक्चुअली में कॉस्मिक इजिप्शियन गॉड है, जो ऑसिरिस का भाई है, और कह सकते हो कि इसे ह्यूमंस और गॉड के रैवेजर के तौर पे भी कॉमिक्स में स्टेट किया जा चुका है, इंक्लूडिंग सेथ जो है एक्चुअली में गॉड ऑफ ईविल है इजिप्शियन केओस का। अब अगर देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर सेथ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, और इसे फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इजिप्शियन गॉड भी बताया जाता है, जो हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है और एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि बड़े किस्म के स्केल के साथ। और अगर देखा जाए तो कॉमिक्स में सेथ को मेफिस्टो और ज़ेराथोस जैसे कैरेक्टर से ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है, जहाँ ये कैरेक्टर ओडिन के साथ भी जो है फाइट कर चुका है, और सेथ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ भी कह सकते हो कि उसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉस्मिक गॉड्स में से एक बना देती है। नंबर 1, सिटॉन। आई एम सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत की होगी तो एक्चुअली में सिटॉन जो है एक्चुअली एक एल्डर गॉड है, साथ ही साथ एक डीमन है दैट रिसाइज्ड इन अ नेदर डायमेंशन। और अगर देखा जाए तो सिटॉन बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, जहाँ इसने काफ़ी सारे डिफरेंट डायमेंशंस की क्रिएशन की है, साथ ही साथ ये एसगार्ड तक को इम्प्रिजन भी कर चुका है। इतना ही नहीं, सिटॉन ने जो है पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री को रीराइट भी किया है। सिटॉन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है कह सकते हो कि उसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मार्वल कैरेक्टर्स में से एक बना देती है। और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में जो है सुन के तुम लोग इस कैरेक्टर से और भी ज़्यादा इफेक्ट होगे, वो ये है कि सिटॉन ही जो है वो कैरेक्टर है जिसके वजह से जो है हमें कॉमिक्स के अंदर विचेस, वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की क्रिएशन होते हुए नज़र आई है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिटॉन जो है मोर लाइकली एक डार्क स्पेस गॉड है, जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, और इसकी एबिलिटीज़ भी इसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बना देती है। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें जो है शायद सिटॉन के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन तुम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इस कैरेक्टर के फ़ैन होंगे और इस कैरेक्टर के बारे में जो है अच्छी तरीके से जानते होंगे।
सो गाइज ये थी वीडियो मार्वल के कुछ ऐसे कॉस्मिक गॉड्स को लेकर जिनके बारे में शायद तुम में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन सभी कैरेक्टर्स में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा कैरेक्टर लगा। और मैंने पहले ही बता दी थी कि एक रैंडम रैंकिंग वीडियो थी, मैंने यहाँ किसी भी कैरेक्टर को उनके पावर लेवल के बेसिस पे रैंक नहीं किया था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो तुम इस वीडियो को अपना थम्स अप दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।